अहंकारी शिल्पकार और जीवित मूर्ति। बहुत समय पहले वैकुंठपुर नामक राज्य में वरुण नाम का एक शिल्पकार रहता था। उसकी ख्याति इतनी दूर तक फैली थी कि लोग कहते, उसके बनाए हुए पत्थर के देवता सांस लेते हैं। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि राजा और व्यापारी ही नहीं, साधु और पुजारी भी उसे ढूंढते हुए आते। परंतु जैसे जैसे उसकी प्रशंसा बढ़ी, वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन उसने बाजार में खड़े होकर शंकर भगवान की मूर्ति पूरी करने के बाद घमंड से कहा, कैलाश पर्वत भी मेरी रचना देखकर ईर्ष्या करेगा। देवताओं को मंदिरों की क्या आवश्यकता है, जब मैं उन्हें उनसे भी सुंदर रूप दे सकता हूं। लोग उसके शब्द सुनकर सहम गए, पर कोई कुछ कहने का साहस न कर पाया, सिवाय एक वृद्ध साधु के जो वहां से गुजर रहे थे। बेटा, साधु ने धीरे से कहा, बांसुरी गाती है, परंतु बिना वादक की सांस के वह मौन रहती है। स्वयं को श्वास मत समझ लेना। लेकिन वरुण हंस पड़ा। जब सारी दुनिया मेरे हाथों के आगे झुकती है, तो मैं अदृश्य देवताओं के आगे क्यों झुकूं? साधु ने बस आह भरी और आगे बढ़ गए। राजा की आज्ञा, वरुण के अहंकार की बातें अंततः महल तक पहुंची। राजा, जो बहुत धार्मिक था, ने उसे दरबार में बुलाया। लोग कहते हैं, तुम्हारा कौशल स्वर्ग के देवताओं को भी मात देता है। यदि यह सत्य है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर पुजारी भी न पहचान पाए कि यह पत्थर है या स्वयं प्रभु। वरुण का अभिमान और बढ़ गया। मैं ऐसी मूर्ति गढ़ूंगा, उसने कहा, कि स्वयं विष्णु भी उतरकर उसे देख चकित हो जाएंगे। सांस लेती मूर्ति 40 दिन और रात वरुण लगातार काम करता रहा। न भोजन, न विश्राम, न करुणा, सिर्फ छेनी और हथौड़े की आवाज। 40वें दिन की सुबह जब मूर्ति पूर्ण हुई तो लोग दंग रह गए। वह मूर्ति अद्भुत थी। समुद्र जैसी गहरी आंखें, चांदनी जैसी उजली त्वचा और इतनी विराट की लगा जैसे ब्रह्मांड उसी पर टिका हो। पुजारी भूमि पर गिर पड़े। लोग फुसफुसाए, निश्चय ही स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर उतर आए हैं। लेकिन उस रात कुछ विचित्र हुआ। मूर्ति ने सांस ली। उसका वक्ष उठने गिरने लगा। उसकी आंखें सुनहरी आभा से चमक उठीं। लोग आनंद से झूम उठे, पर मूर्ति ने कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई आशीर्वाद। उसने केवल वरुण की ओर देखा और गड़गड़ाती आवाज में कहा, तुमने मुझे रूप दिया, पर आत्मा नहीं। तुमने मुझे अहंकार से गढ़ा, और इसलिए मैं भी अहंकार से भरा हूं। और फिर मूर्ति मंच से नीचे उतरी। जहां जहां वह चली, खेत सूख गए, नदियां गंदी हो गईं और बच्चे भय से रोने लगे। शिल्पकार का पतन, लोग कांप उठे। तुमने हमें श्रापित कर दिया, वे चिल्लाए। तुमने भगवान का नहीं, राक्षस का रूप रचा है। राजा क्रोध से गरजा, इस संकट को दूर करो, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हताश होकर वरुण उस वृद्ध साधु को ढूंढने निकला। वह उसे नदी किनारे ध्यान में मग्न मिले। गुरुदेव, वरुण रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई। मेरी कृति ही मेरा अभिशाप बन गई। इसे कैसे मिटाऊं? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने हाथ से गढ़ा, पर हृदय से नहीं। तुमने आकार दिया, पर भक्ति नहीं। पत्थर वही प्रकट करता है जो उसके शिल्पकार की आत्मा में होता है। यदि तुम इसे ठीक करना चाहते हो, तो दोबारा गढ़ो, पर इस बार हर चोट प्रार्थना होनी चाहिए, हर छेनी भक्ति का स्वर। अंतिम परीक्षा, वरुण कांपते हाथों से लौट आया और फिर से मूर्ति गढ़ने लगा। हर चोट के साथ वह विष्णु के 1000 नाम जपता। अब वह कीर्ति के लिए नहीं, बल्कि क्षमा के लिए काम करता। सप्ताह बीत गए। उसका शरीर थक गया, पर उसका हृदय निर्मल होता गया। अंततः दूसरी मूर्ति तैयार हुई। पहली जितनी विशाल और भव्य नहीं, पर उसमें गहरी विनम्रता झलक रही थी। जब वह मूर्ति प्रकट की गई, तो लोगों ने विस्मय से देखा। जीवित राक्षस मूर्ति कांप रही थी। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं। उसने वरुण को देखा और बोली, जब तुमने मुझे अहंकार से गढ़ा, मैं तुम्हारी छाया बन गई। अब जब तुमने भक्ति से गढ़ा है, तो इस जगत में मेरा कोई स्थान नहीं। और एक भीषण गर्जना के साथ वह धूल में बिखर गई। उद्धार वरुण भूमि पर गिर पड़ा और आंसू बहाने लगा। भूमि फिर से हरी भरी हो गई, नदियां स्वच्छ हो गईं और राज्य में शांति लौट आई। राजा ने उसका प्राणदान किया, पर उस दिन के बाद वरुण ने कभी घमंड नहीं किया। अब वह न सोने के लिए मूर्तियां गढ़ता, न यश के लिए, सिर्फ भगवान के लिए।
हर मूर्ति पर बस यही शब्द खुदे होते थे, वरुण के हाथ, विष्णु का हृदय। नीति अहंकार राक्षस को जन्म देता है और विनम्रता देवत्व को। किसी भी कला या प्रतिभा का सच्चा उद्देश्य अहंकार का सिंहासन नहीं, बल्कि भक्ति की भेंट होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।